हेलो नमस्ते दोस्तों, टैरोट विथ यूनिक स्पिरिट में आपका स्वागत है। देखिए मैं आई हूँ आज रीडिंग लेकर। आज रात के आपके पार्टनर क्या सोचने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, सभी के लिए होगी, ऑल साइन रीडिंग होगी। आपको जब भी रेजोनेट होगी ये आपके लिए होगी। आपको रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, आपने नहीं किया है तो। चलिए देखते हैं आज रात के आपके पार्टनर देखिए क्या सोचने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो। बिना देरी किए हम लोग देखते हैं। देखिए सबके लिए रीडिंग है, आपको जितनी रेजोनेट हो ये आपके लिए है, और जो रेजोनेट नहीं हो, कुछ हो सकता है वो मैसेज दूसरों के लिए हो। देखिए 5 ऑफ कप्स, सैड एनर्जी दिखाई दे रही है आज रात के आपके पार्टनर की। फीलिंग सैड आ रही है, इमोशंस उनके लगता है कि हावी होने वाले हैं। आपकी याद सताने वाली है हमारे व्यूअर्स की, ऐसा लग रहा है। और क्या सोचने वाले हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर। देखिए 5 की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। यहाँ मैं साइन की बात करूँ तो कप एनर्जी आई, वाटर साइन आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और देखते हैं अभी और कौन से साइन आते हैं। देखिए मेरी रीडिंग में वैसे ऑल साइन आ जाते हैं, ठीक है ना। और क्या सोचने वाले हमारे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात के एंजल्स, प्लीज बताइए। कुछ जना ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर मुंह में दबाए हैं या गले के अंदर दबाए हैं, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं बहुत देर से ही। देखिए आपको मिस करने वाले हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द लवर्स का कार्ड है। देखिए द हाई प्रीस्टेस, हमारे व्यूअर्स को बहुत जोरदार मिस करने वाले हैं आज रात के आपके पार्टनर, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है वो इस एनर्जी में है कि अब आपके पार्टनर को डर लग रहा है। द हैंगमैन, और नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ वैंड्स। देखिए सॉर्ड्स का भी कार्ड आ गया, ईयर साइन भी आ गया है यहाँ पर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, ठीक है। यहाँ वैंड्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। आपके पार्टनर क्या सोचने वाले हैं। देखिए आपसे बातचीत अगर बंद है या कम बातचीत भी है तो जो पास में गलतियां उन्होंने की है, पास में जो चीज़ें हो गई हैं, वो उस चीज़ों को मिस करने वाले हैं और आपको बहुत बैडली मिस करने वाले हैं। आपका प्यार, आपकी बातें, आपकी कहते हैं ना हमारे व्यूअर्स की जो एक पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि आप बहुत सच बोलने वाले हमारे व्यूअर्स हैं। स्पिरिचुअल पर्सन है तो डेफिनेटली आप लोग जो है, एक हीलर भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ हमारे व्यूअर्स हीलिंग का काम भी करते हैं, हीलर हैं। और एक अपने आप को, जब से आपके पार्टनर से आपका ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप नहीं हुआ है, बातचीत बंद हो गई है यूं ही बिना कुछ कारण बताए, तो भी आपने अपने आप पर इतना काम करा है कि अब आपने एक तरीके से उनसे मूव ऑन कर लिया, कट ऑफ कर गए पूरी तरीके से। उनको पता ही नहीं चला कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब पहले तो वो सोचते रहे कि शायद आप कॉल मैसेज करेंगे, आप कॉल मैसेज आपकी तरफ से आएगा, मुझे आपकी कॉल का ही वेट करते रहे वो कि आप कॉल करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है पास्ट में आपने बहुत भर भर कर अपने पार्टनर पर प्यार लुटाया है, तो वो इसी गुमान में थे कि शायद आप अब फ़ोन करेंगे, आप उनके बिना नहीं रह पाएंगे, आपको तो फ़ोन करना ही पड़ेगा, कॉल मैसेज आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि आपने भी कॉल मैसेज करना बंद कर दिया हमारे व्यूअर्स ने। तो अब सोचने वाले हैं, अब थिंकिंग चेंज हो रही है। 5 की एनर्जी है जो चेंजिंग को दिखा रही है कि चेंज क्या हो रहा है। चेंज हो रहा है, इमोशनली सैड हो रहे हैं,
पास्ट की बातों को सोचेंगे, आपकी पास्ट की जो है आपके फोटो पिक्चर्स भी देखेंगे, सैड सैड फीलिंग्स होगी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपको बैडली मिस करने वाले हैं। 5 पेंटिकल्स की एनर्जी है। पेंटिकल्स की एनर्जी यही दिखा रही है कि वो ये सोचेंगे कि मैंने इस रिश्ते पर, इस पर्सन पर पहले ध्यान नहीं दिया है, मैंने उसको बहुत लाइटली लिया है, और अब ये देखो कि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये कोई आम इंसान नहीं, एक बहुत बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं या मालकिन है, ठीक है ना। हमारे व्यूअर्स मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, या फीमेल एनर्जी ज़्यादा निकल कर आई है, मैं फीमेल की ही बात कर रही हूँ इसलिए, लेकिन जेंडर के उसमें नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड है, तो आप अपनी एनर्जी के हिसाब से चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्या है कि वो आज रात की बहुत हैंग्ड मैन की एनर्जी में है, स्टक हैं, उनको सोचना समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन बात करना चाह रहे हैं आपसे, बात तो करना चाह रहे हैं, और बहुत जल्दी वो ये सोच रहे हैं, वो या सोच रहे हैं कि आप मैसेज कॉल कर लें, वो भी अपने आप को रोक के रखे हुए हैं, वो अपनी तरफ से कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जो नंबर अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि 2, 5 और 6 आया है, तो 6 नंबर आपसे हो सकता है कि कहीं कुछ रेजोनेट करता हो। 6 नंबर को वर्थ हो, आपका बर्थ डेट हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, मिले हो कहीं, कोई विशेष आप लोगों का मिलना हुआ हो, कोई इंसिडेंट हुआ हो इन डेटों के बीच में, ठीक है ना। 3 नंबर भी हो सकता है किसी किसी के लिए, यहाँ पर मुझे 3 नंबर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हार नहीं मानेंगे इस रिश्ते पर, सोच जरूर रहे हैं, पास्ट की बातों को सोचेंगे, वो अभी आजकल पास्ट की ही बातों को लेकर सोच रहे हैं, और दिल में क्या फीलिंग्स आने वाली हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर। देखिए किंग ऑफ वैंड्स, अगर ये आपके मैस्कुलाइन है तो अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को पहचानने वाले हैं, अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी में आने वाले हैं। उप्स सॉरी, नीचे चला गया, मैं उठा लूँ। देखिए जो कार्ड नीचे गिरा था वो था पेज ऑफ कप्स का। मैस्कुलाइन एनर्जी को पहचानेंगे अपनी, जैसे कि आप एक शक्ति हैं, वो भी अपनी पावर को पहचानने वाले हैं, न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट सोच रहे हैं। एक कार्ड और दिल में क्या फीलिंग्स हैं, वाओ। देखिए अभी आज तो रात में वो इस एनर्जी में है, लेकिन 9 नंबर का है, 9 नंबर के बाद जरूर इनके न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट होती है। 10 आता है, 10 मीन्स 1 नंबर, तो ये 1 नंबर आपकी शुरुआत हो रही है। ये सोचने वाले हैं, पास्ट की गलतियों को रियलाइज करके आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आज रात को वो यही सब सोचने वाले हैं। अभी भले ये स्टक एनर्जी में हैं और ये सोच रहे हैं कि आपके साथ, आपके रिलेशनशिप में वो अब जो आना चाहते हैं तो एक न्यू शुरुआत, न्यू अच्छी बिगनिंग के साथ आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पास्ट की चीज़ें, पास्ट की जो भी गलतियां हो गई हैं, पास्ट की चीज़ों को सब कुछ भूल जाइए, उनको माफ़ कर दीजिए। उन्होंने जो गलतियां की हैं वो गलतियों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और अब वो आगे आप ऐसी गलतियां करने से बचने वाले हैं। ऐसा वो सोचने वाले हैं कि वो चाह रहे हैं कि अब मैं आगे ऐसी गलतियों को रिपीट नहीं करूं। अपना इतना अच्छा रिलेशनशिप है मेरा, इतना अच्छा मेरा पार्टनर है, जैसा मैं चाहता था वैसा ही पार्टनर है या चाहती थी। दोनों ही एनर्जीज हो सकती हैं कि आप में वो शक्ति, वो पावर, एक क्लैरिटी, बातों को आपने जो भी आप बात करते हैं पूरी तथ्यों के साथ, पूरी जोर से अपनी बात को रखना आपको आता है अपने पार्टनर के सामने। तो वही आपने किया है कि जो उन्होंने गलतियां की हैं आपने उनको बताया है, उनको जताया है कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, और ऐसे रिलेशनशिप में मुझे नहीं रहना है। आपने शायद ऐसी क्लियर उनसे बोला होगा, तो वही वो सोच रहे हैं कि आप बहुत क्लियर बोलने वाले इंसान हैं, और एक पावर भी आपके अंदर है, जो एक स्पार्क है वो उनको आपके अंदर दिखाई दे रहा है आज रात की। वो यही सोचने वाले हैं कि वो इसका स्पार्क, वो चार्म जो मैं कहीं सब जगह ढूंढ रहा था, कहीं नहीं मिला, वो मेरे पार्टनर में है, तो यही बेस्ट पार्टनर है और मुझे इसके साथ ही आगे बढ़ना है, अपने एक्शन लेना है। एक्शन के मूड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। एक्शन क्या लेने वाले हैं देखिए, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू प्रपोजल। बहुत से व्यूअर्स के पार्टनर हैं कि बहुत एक अच्छा सा एक लव का ऑफ़र प्रपोजल आपको देने वाले हैं। कुछ के पार्टनर जो हैं वो एक शादी का ऑफ़र भी देने वाले हैं, शादी का प्रपोजल देने वाले हैं। मिलकर एक अच्छी लाइफ को कहते हैं कि वो जो ये कहेंगे, आकर आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, तो वो यही कहने वाले हैं कि पास्ट में मुझसे जो गलतियां हो गई हों उसको मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, और अब मैं तुम्हारे साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग चाहता हूँ, एक हैप्पी लाइफ चाहता हूँ, लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा साथ चाहता हूँ, जहाँ हमारी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। हम पास्ट की सारी बातों को, सारी गलतियों को भूल कर आगे अपनी लाइफ को बहुत अच्छी एक पीसफुल अबंडेंट लाइफ की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा प्रपोजल वो देते नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छा सोचने वाले हैं, ठीक है ना। पास्ट की अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ करेंगे और साथ साथ आपके साथ न्यू स्टार्ट भी सोचने वाले हैं। तो वहीं हमारे व्यूअर्स भी देख लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं एक ये ऑफ़र लेके, तो हमारे व्यूअर्स किस एनर्जी में है, क्या उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे। अगर व्यूअर्स के पार्टनर उनकी तरफ आते हैं एंजल्स, सेट साइन एनर्जी, 6 और 8 की एनर्जी आई है। 6 और आप लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप में यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं व्यूअर्स थोड़े से सैड दिखाई दे रहे हैं, आप भी अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। और मेरी एनर्जी, मेरी रीडिंग को भी जस्ट रीडिंग, देखिए आप लोगों से ही मैं बात कर लेती हूँ थोड़ी सी, तो मेरे से भी आप लोग बात किया कीजिए, मैसेज किया कीजिए, अच्छा लगता है। ऐसे एनर्जी और एक्सचेंज होती है, एनर्जी जुड़ती है और अच्छी रीडिंग आती है, ठीक है ना। एक अनजाना सा अपनापन फील होता है। जैसे मैं रीडिंग करती हूँ, देखिए डबल रीडिंग, एक अनजाना सा अपनापन फील होता है। मैं व्यूअर्स से बात करती हूँ और अपना अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, सामने ही बैठे हैं जैसे। तो आप लोग भी मैसेज करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए द मैजिशियन और नाइट ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स जो हैं, देखिए आप लोग जो है हमारे व्यूअर्स जो है वो एक हीलर हैं। देखिए न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट का वेट तो आप भी कर रहे हैं। आपको भी मन में होप है कि हमारे जो पार्टनर हैं वो आएँ, क्योंकि आपके पार्टनर डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हैं। हो सकता है ट्रैवल है आप लोग के बीच में, ठीक है ना। तो ट्रैवल है आप लोग के बीच में, न्यू स्टार्ट की आप भी बहुत आस लगाए हैं, हमारे व्यूअर्स अंदर से होप लगाए हैं। लेकिन जब वो आएंगे तो आप क्या नखरी करने वाले हो, मैं बता रही हूँ। हमारे व्यूअर्स पहले से ही जैसे सोच के रखा है कि वो आएंगे तो मैं पूरी तरीके से उनसे, आप जो ना जैसे झगड़े की मूड में बैठे हैं कि उनको आने दो और मुझे तो उनको सुनाना है कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया है। तो ऐसा आप लोगों के, हमारे व्यूअर्स का मूड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पार्टनर आते हैं तो आपके साथ जो उन्होंने पास्ट में आपको दुख दिया है, 8 ऑफ कप्स, आपको अकेला छोड़ा है, अकेला छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने आपकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा है कि आपका क्या हो रहा है, आप कैसी स्थिति में हैं। हमारे व्यूअर्स बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत उन्होंने दुख झेला है, बहुत पेन झेला है, बहुत आस लगाए रहे आप काफ़ी टाइम तक। आप ना बहुत पेशेंस रखे रहे इस रिलेशनशिप पे कि शायद अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। लेकिन आपके पार्टनर ने उस टाइम आपकी कदर नहीं की, उस टाइम आपको समझा नहीं। वही चीज़ें अब आपके ना अंदर एक ढेर बन गया है, एक गुबार सा बन गया है, वही चीज़ों के बारे में सोचते सोचते। और अभी भी आपके पार्टनर आगे सोच ही रहे हैं कि मैं ऐसा ऐसा करूं साथ में। तो वो क्या है कि आपके अंदर जो गुबार अंदर बन गया है, तो वो आप गुबार निकालने के मूड में ही हैं। चाहते हैं कि कॉल मैसेज करें, लेकिन साथ में आप ये भी सोचे हैं कि कॉल मैसेज अगर करते हैं तो मैं उनसे पूरी, मतलब पूरा पास्ट का जो है उन्होंने जो जो किया है वो सब कहने वाली हूँ या कहने वाला हूँ। एक आर्गुमेंट सा आपकी तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि बस उनको कॉल मैसेज करने दो और मुझको तो कहना ही कहना है। द मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स और जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं उन लोगों के बीच में जो
गैप आया है, कम्युनिकेशन का गैप आया है, जो थर्ड पार्टी की वजह से, यहाँ थर्ड पार्टी का कार्ड है कि हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो। वही थर्ड पार्टी के बारे में भी आप क्लैरिटी मांगना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो क्लियर हो, मुझे क्लियर बताएं कि क्या सोचते हैं, क्या करना है आगे। ये हमारे व्यूअर्स की एनर्जी है। आप बहुत अच्छे एक हीलर हैं, आपको पता है, आप अपने आप को शांत रखना आता है, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर से लड़ने के मूड में बैठे हैं कि नहीं अब आने दो उनको, मुझे तो सुनाना ही सुनाना है। और वहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में ना एक कहते हैं ना कि एक होप सी लगा के भी बैठे हैं, एक मिरेकल, ठीक है ना। होप मीन्स मिरेकल, एक कोई मिरेकल का भी वेट कर रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए कि जैसा जैसा मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ वैसा ही वैसा मेरे पार्टनर करें। मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि वो आके मुझसे माफ़ी मांगें, मुझसे गिड़गिड़ाएं, मुझसे कहें कि तो मैं खुश हो जाऊँगी या खुश हो जाऊँगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा ही सोच रहे हैं कि जैसा मैं इमेजिन कर रही हूँ वो वैसा ही वैसा बोलें, मतलब बोलने का भी आप लोग एक इमेजिन कर रहे हो। इमेजिनेशन आपने ना जैसे लड़ने का मूड बना रखा है ना, तो आपने जैसे अंदर से सवाल जवाब खुद से बना रखे हैं कि मैं ये बोलने वाली हूँ, उधर सामने से भी आपने जवाब खुद ही सोच रखे हैं कि मेरे पार्टनर को ये जवाब देना चाहिए, ये जवाब उन्होंने नहीं दिए तो फिर देखो फिर से लड़ाई झगड़ा होगा। ऐसा एनर्जी पता नहीं जस्ट मुझे क्लिक हुई है, किसके लिए है। आप लोग व्यूअर्स मैसेज किया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है ना। तो ऐसा है कि आप लोगों ने सवाल जवाब सब पहले से सोच के रखे हैं कि बस एक फ़ोन आने दीजिए। देखिए आप लोग बहुत हमारे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, एनर्जी तो आपकी बहुत अच्छी है। देखिए दिल में भी आपके झांक लेते हैं कि आप क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के लिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए मैंने कहा ना कि आप लोग जैसे ना सोचे हैं कि लड़ना ही है। सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन आ गई है। देखिए अगेन सॉर्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड सॉर्ड सॉर्ड, मतलब वो प्यार जो आप एक अभी झलकाना नहीं चाहते हैं, जो आपके अंदर है, आप वो प्यार अभी जैसे ही कॉल मैसेज आएगा अब अपने पार्टनर को वो देखिए सॉर्ड सॉर्ड सॉर्ड, अगेन सॉर्ड सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है। द हैंगमैन, द हैंगमैन बता रहा है कि आप रिश्ते में अभी आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते हैं? जब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं देते हैं। क्लैरिटी क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि देखो उन्होंने पास्ट में बहुत बहुत ज़्यादा हमारे व्यूअर्स को परेशान किया यहाँ, क्योंकि शॉर्ट्स की एनर्जी, आप रिश्ते में इस रिश्ते में ना इतने ज़्यादा परेशान हुए हमारे व्यूअर्स। आपको चीटिंग दी है आपके पार्टनर ने, एक बार नहीं दी है, बार बार चीटिंग दी है, क्लैरिटी नहीं दी है, और बहुत सी बातें हैं जो हाइड की हैं, छुपाई हैं आपसे। तो जो बातें उन्होंने छुपाई हैं, आपके साथ चीटिंग की है, आपको धोखा दिया है, आपको क्लैरिटी नहीं दी है, ये सब चीज़ों से हमारे व्यूअर्स बहुत तार तार हैं, अंदर से बहुत तार तार हैं, जैसे ना कि दिल को चीर देने वाली वो वही चीज़ है कि अब आप तो बिल्कुल भरे पड़े हैं कि एक फ़ोन आने दो बस। पहले तो सारी पास्ट की बातों के बारे में ही बात करनी है कि तुमने ऐसा ऐसा क्यों किया है, क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेव किया है, क्यों मुझे चीटिंग की हो, क्यों मुझे धोखा दी है, क्यों मुझे क्लैरिटी नहीं दी है। देखिए आप समझदार होने के साथ साथ लेकिन आप झगड़ा तो ज़रूर करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आज की एनर्जी यही है कि आज रात के आपके पार्टनर देखिए सोचने वाले हैं आपके बारे में, सोच रहे हैं न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग के बारे में, और हमारे व्यूअर्स बैठे हैं कि बस वो कॉल मैसेज करें और मैं उन पर टूट पड़ूं या टूट पड़ूं, लेडी मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है ना। तो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सलाह देंगे हमारे एंजल्स, क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए भाई? हम आपके पार्टनर कॉल मैसेज करते हैं तो सॉरी कार्ड नीचे चला, देखिए ये था स्ट्रेंथ का कार्ड। तो हमारे व्यूअर्स को सलाह दी जा रही है एंजल्स के द्वारा। देखिए यहाँ भी कार्ड आया है द टेम्परेंस का। सलाह क्या दी जा रही है? आपको रहना है चुप, आपको रहना है शांत, आपको रखना है स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर आते हैं, आपसे जो भी कहते हैं उसको पहले आप कामली बहुत सुनिए। देखिए आपके बहुत पेन है आपके अंदर, हमारे व्यूअर्स का बहुत दिल तार तार, मैंने कहा ना बहुत दिल चीर चीर है आपका, बिल्कुल कई बार, एक बार नहीं बार बार आपको धोखा मिला है आपके पार्टनर ने, तो आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं।
लेकिन सजेशन में क्या आ रहा है, हमारी एंजल्स कह रही हैं, देखिए रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है तो ये गाइडेंस भी आपके लिए है, आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चाहिए। तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए एंजल्स गाइड कर रही हैं कि आपको स्ट्रेंथ रखना है, आपको उनको पहले सुनना है, पहले बिल्कुल शांत होना है, आपको उनका अच्छा और बुरा जो भी वो बताएंगे कि वो मेरे साथ क्यों गलत हुआ, मैंने तुम्हारे साथ क्यों गलत किया, क्या रीज़न था, क्या सही था, तो वो सब चीज़ों को पहले आपको उनको सुनना है। पहले आपको एकदम से टूट नहीं पड़ना है उनके ऊपर कि तुमने ऐसा क्यों किया। भाई उनको भी सामने वाले को मौका दो कि वो समझाने की कोशिश कर सके आपको कि वो ऐसा उसने क्यों किया है। जब आपको लगता है कि वो आपके सवालों का या अपनी तरफ से वो ठोस क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, ठोस वजह नहीं बता पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, आपको क्यों चीट किया, क्यों बातें आपसे हाइड की, तब आप आगे कुछ स्टेप ले सकते हैं। लेकिन पहले आपको काम होकर बिल्कुल से शांत, जैसे बैलेंस बना के ना आपको पूरा सुनना है, उनको जज नहीं करना है पहले से, ठीक है ना। पहले से आपको जज नहीं करना है, अपने जजमेंटल माइंड सेट लेकर नहीं बैठना है, उनकी बात को पहले कामली सुनना है, उनके पर्सपेक्टिव की तरफ से कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। तो उनकी बात को पहले आराम से सुनना है। आपको स्ट्रेंथ रखनी है। कोई भी आर्गूमेंट्स, कोई भी झगड़ा, आपको ऐसा नहीं कि तलवार लेके चल पड़े, लड़ने के लिए कूद गए उनके ऊपर कि जैसे आप भरे पड़े हैं और एकदम से टूट पड़े झांसी की रानी की तरह। तो ऐसा नहीं करना है, स्ट्रेंथ रखना है, बात को सुनना है, आराम से सुनना है, क्योंकि आराम से ही सारी बातों का सॉल्यूशन निकलता है। जब आप कामली उनकी बात को सुनेंगे तो मे भी हो सकता है कि उनकी बात कहीं ना कहीं आपको सही लग जाए, कहीं ना कहीं कुछ मैटर पे आप उनको समझ पाएँ। अगर आप उनको समझ पाएंगे तो उनकी सिचुएशन को भी समझ पाएंगे कि ऐसा उन्होंने उनकी लाइफ में हुआ है तो क्यों हुआ है, उन्होंने किया है तो क्यों किया है। तो ठीक है ना, अगर आप उसके बाद हमारे व्यूअर्स सुनने के बाद फिर चाहें तो आप उनके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करें ना करें वो बात की बात है, लेकिन पहले अगर वो आते हैं तो आपको आराम से उनको सुनना है, स्ट्रेंथ रखनी है, अपने आप में अपने एकदम से गिर नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आज की रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं एक अच्छी सी रीडिंग के साथ, तब तक टाटा, टेक केयर, बाय बाय।